बिल्कुल शिवांगी जी। जी। सबसे पहले तो मैं सांखला साहब की हर बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे समाज हो, वो सभी एक लाइन पे जब चलता है, सही गति में चलते हैं, तो जो है वो पूरा समाज बहुत अच्छा बनता है। लेकिन इसमें मैं अपनी तरफ से एक बात और कहना चाहूंगी सांखला साहब, आपको भी और सभी को भी इसके मीडिया के माध्यम से, कि जनता जनता से ही बना है। अगर हम राजनीतिक बात करें तो मैं भी जनता हूँ, आप भी जनता है, हम सब जनता है, अपने अपने काम कर रहे हैं, हम स्ट्रगलिंग विद जनता से ग्रे हेयर। निकल के आए हैं। प्रशासन जो है, जितने पुलिस अधिकारी है, वो भी सब जनता से ही निकल कर आए। लेकिन क्या होता है कि प्रशासन की और राजनीतिक व्यक्तियों की जरूरत तभी पड़ती है जब हम जनता में जो बुरी चीजें हैं, जो बुरे काम हैं, जो बुराचार है, उस पे अंकुश लगा सके। अगर हम सिर्फ जनता की बात करते सांसला साहब, तो हमें राजनीतिक लोगों की और पुलिस के लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ राजनीति और जितना भी पुलिस प्रशासन है, जब वो मिलके साथ चलेगा तभी जनता के उन बुराचारी लोगों पे अंकुश लगेगा। अगर आम आदमी पार्टी की मीनाक्षी जी ने जो बात की है, जो वर्ड यूज किया है, मैं मानती हूँ वो वर्ड जो है वो बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है अपने प्रदेश के लिए। लेकिन उनका जो वर्ड यूज करना है, क्योंकि वो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में सेकंड नंबर दिया है महिला अपराध में राजस्थान को, इसीलिए उन्होंने उस चीज को यहाँ पे कोट किया है। तीसरी चीज मैं इस माध्यम से सांकला साहब आपसे भी रखना चाहूंगी, और सभी को मैं ये पूछना चाहूंगी, मेरा एक सवाल है थोड़ा, कि अपने क्षेत्र का प्रशासन का जो चल रहा है, पुलिस का जो चल रहा है, हम सभी उसके बारे में सब वाकिफ है, हमने बहुत बड़ी चर्चा कर ली। एक सवाल रखती हूँ कि हमारा जो संभाग है, कोटा संभाग, उसके दो विधायक, दोनों ही आपकी कांग्रेस पार्टी के, एक है भरत सिंह जी जो सांगोद से विधायक हैं, एक है प्रमोद जैन भाया जी जो कि बारां क्षेत्र से विधायक है, जो खान मंत्री। भरत सिंह जी जो है, वो प्रमोद जैन भाया जी पे लगातार इन 4 पौने 5 वर्षों से लगातार इल्जाम लगा रहे हैं, लगातार सबूतों के साथ बता रहे हैं। अभी उन्होंने धरना भी किया था, लगातार बोलते हैं कि इनसे ज्यादा, यानी कि ये भरत सिंह जी कहते हैं भाया जी के बारे में कि इनसे ज्यादा करप्ट नेता कांग्रेस सरकार में कोई नहीं है, उनके पास सबूत भी हैं। ये सारी चीजें, मुझे जितना मेरे पास में खबर है, जितना मुझे पता है, ये चीजें वो माननीय अशोक गहलोत जी जो हमारे मुख्यमंत्री है, उनको भी जाके उन्होंने दिखाया है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, और मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि इस बात को जरा ऊपर मेरे लेके जाइए, कि क्यों आपकी जो सरकार है, जो अशोक गहलोत जी हैं, और जो पूरी सरकार है, जो पूरा तंत्र है, ये क्यों इस बात को नजरअंदाज कर रहा है लगातार पौने 5 वर्षों से, और इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? आप ही के एक विधायक दूसरे विधायक को लगातार करप्ट बता रहे हैं, और उनके खिलाफ लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जो करप्शन है वो अंदर से निकल रहा है, और आप ही लोग आपस में बोल रहे हैं। तो इसमें जो है वो जनता जो है उसको भी मौका मिलता है कहने का, और जो हम हैं हमको भी बिल्कुल कहने का मौका मिलता है। मेरा सवाल है आपसे साकला साहब, मैं चाहूंगी कि इस बात का ऊपर जरूर लेके जाएं, और इस पे ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जनता के बीच में और हमारे बीच में, कि भाई अंदर ही इनके अगर इतनी ज्यादा जो लड़ाई है उसको लेकर लगातार बातें हो रही हैं, उस पे कोई क्यों नहीं प्रश्न उठाता है? उस करप्शन, उस चीज पे कोई क्यों नहीं कुछ बोलता है? जी ठीक। क्योंकि आज भी आम पीड़ित अपनी फरियाद लेकर थानों में, और जब थानों में सुनवाई नहीं होती तो पीएचक्यू तक पहुंचते हैं, कमिश्नरेट में भी पहुंचते हैं, लेकिन कहानी कुछ और होती है। बिल्कुल प्रदीप जी, यहाँ पर अभी इस समय यही कहानी चल रही है। मैं अभी, क्योंकि अब तो बहुत कम समय रह गया है सरकार के पास में काम करने के लिए, पिछले 4.5 पौने 5 वर्षों में जो सरकार ने काम किया है, जो मैं कहूंगी काम की जगह जो समय बर्बाद किया है लोगों से। अभी आप जब आए हैं पार्टी में, तो आप किसी कुछ वादों के साथ में आए थे, आप सरकार के अंदर लोगों के जितना ज्यादा राजस्थान की जनता इन पौने 5 सालों में छली गई है, उतनी जनता आज तक के पूरे राजनीतिक इतिहास में राजस्थान के कभी नहीं छली। मैं बहुत दूर ना जाके, क्योंकि अभी जब आप साकला साहब जो है कांग्रेस से, वो बीकानेर के हैं, बीकानेर की बात कर रहे थे, मैं कोटा संभाग से रहने वाली हूँ। बारां मेरा गृह क्षेत्र है, और बारां में यहाँ पे जिस तरीके से खनन माफिया बना हुआ है पूरा क्षेत्र, मैं बारां की खनन माफिया की उन लोगों की बात नहीं कर रही जो खनन करते आ रहे थे, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो उनकी सहायता कर रहे हैं। वो है सरकारी अफसर और वो है पुलिस।
यहाँ जिस तरीके से अवैध खनन चल रहा है, आप ही के एक विधायक है भारत सिंह जी, वो उनके खिलाफ कितना बोल चुके हैं, लेकिन कोई क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। आप यहाँ कुछ भी बोल दीजिए, क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं बात कर रही थी कोटा संभाग की, पूरे प्रदेश का यही हाल है। पूरा राजस्थान, जिसको ये कहते थे घूमने, पूरी दुनिया से जनता आती थी, हमारे गोल्डन ट्रायंगल में राजस्थान वन ऑफ देम है, गोल्डन ट्रायंगल में। उसके बाद जनता के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, एक विदेशियों के अंदर एक भय बैठ गया है, क्योंकि जब यहाँ से रिपोर्ट जाती है कि ऑल ओवर इंडिया में सेकंड नंबर है हमारे राजस्थान का, जहाँ पे कि महिला अपराध हो रहे हैं। दूसरे स्थान पर है राजस्थान, जहाँ महिला अपराध हो रहे हैं, बल्कि नीचे पायदान पे होता था। यहाँ महिलाएं बहुत सुरक्षित फील करती थी अपने आप को, लेकिन अब आप बताइए क्या स्थिति है। जितने भी आज तक एग्जाम्स हुए, ये किसकी गलती है? ये प्रशासन की गलती है, ये शासन की गलती है। एक भी पेपर ढंग से नहीं हुआ, सारे पेपर्स लीक हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? क्योंकि पुलिस का कोई मतलब, पुलिस का होना ना होना, एक कहावत कही जाती है कि भगवान भरोसे चल रहा है। एक्चुअली राजस्थान जो है, उसमें जो कांग्रेस सरकार है, वो पूरे भगवान भरोसे, राम भरोसे ही चली है। और अभी जो थोड़ा बहुत समय है, इसमें भी ये लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं? अपनी सीटें बचाने का काम कर रहे हैं, अपने पैसे कमाने का काम कर रहे हैं। मैं इस मीडिया के माध्यम से साफ साफ बोल रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का काम किया है राजस्थान सरकार ने। एक एक मंत्री, एक एक विधायक को ले लीजिए, मेरे गृह क्षेत्र के जो विधायक है उनको ले लीजिए, आप मेरे मंत्री जी को ले लीजिए, सारे मंत्री को ले लीजिए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाया है, काम के नाम पे जीरो, कुछ काम नहीं किया। और इसमें इसका साथ जो है वो पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन दे रही है। मुझे नहीं पता किस तरीके से लगातार ट्रांसफर्स होते हैं, क्योंकि आपने देखे। प्रदीप जी, मैं एक बात पूछूं इनसे? जी जी प्रदीप जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए सांसद साहब, पूछिए। आप कोटा क्षेत्र से आ रहे हैं, मेरे ख्याल से कोटा के अंदर जो विकास के काम चल रहे हैं, या तो आप आंख बंद करके कोटा से गुजरते हैं, 4000 करोड़ के काम अकेले कोटा शहर के अंदर चल रहे हैं। मैं बिल्कुल मानती हूँ, चलिए विकास हो रहा है, वो विकास हुआ है प्रदीप जी। मैं आप सबको इनवाइट कर रही हूँ, प्लीज आके कोटा देखिए, पुराना कोटा और आज के कोटा में कंपेयर करिए। जहां जरूरत भी नहीं थी, जो अच्छा भला बना बनाया था, उसको सरकारों ने 2 साल पहले जिस एक चौराहे का निर्माण कराया, उसको तोड़ के आप उस पे 4 हाथी लगा दोगे तो उसको निर्माण थोड़ी ना कहते हैं। जो अवैध, जितनी अवैध जो एरिया है कोटा का, उसको उसका आवंटन सही करिए ना, उसकी जनता को विस्थापित करिए। मतलब ये विषय बहुत बड़ा है सांसद साहब। मैं कोटा के बारे में, 12 के बारे में इतना बोल सकती हूँ कि एक पूरा घंटा भी कम हो जाएगा, जिस तरीके से पूरी स्थिति है। मूल विषय पर आते हैं। मूल विषय यही है मेरा, मैं बहुत मोटा मोटा बोलूंगी इस तक। मूल विषय प्रदीप जी, कि इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन, जिसपे कि जनता को पूरा पूरा यकीन होता है, जिस वजह से जो है वो जनता पूरी अपने आप को सेफ फील करती है, वो कैसे ना कैसे इन लोगों ने लगातार ट्रांसफर्स करके इधर उधर करके सारे उन्हीं लोगों को, एक कहना चाहिए पूरी एक बिसात बिछा रखती है उन लोगों की, जो कि पैसा खा रहे हैं और खिला रहे हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ वही स्थिति चल रही है। ठीक ठीक।